Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our new chapter which is anti-gout drugs from unit third. So what is anti-gout मीन्स कि वो ड्रग्स वो एजेंट्स जो कि गाउट के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाएंगे, गाउट के अगेंस्ट वर्क करेंगे, उनको क्या बोलते हैं एंटी गाउट एजेंट्स या ड्रग्स बोलते हैं। अब इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि गाउट जो है वो होता क्या है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमें क्या करना है बेसिकली गाउट को ट्रीट करना है। तो हम क्या करेंगे, जिन वजह से जिन रीजंस की वजह से गाउट हो रहा है उन रीजंस को इनहिबिट कर देंगे, उनको डिमिनिश कर देंगे, तो उसकी वजह से जो गाउट है वो क्योर हो जाएगा, वो ट्रीट हो जाएगा। सो ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल गाउट को ट्रीट करने के लिए। सो अब हम देखेंगे कि गाउट क्या होता है। सो व्हाट इज़ गाउट? गाउट इज़ अ कॉमन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस दैट कैन अफेक्ट एनीवन। मीन्स कि जो गाउट है वो आर्थराइटिस की एक कॉमन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये जो है वो किसी को भी हो सकता है। मीन्स गाउट जो है वो किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है एंड एज स्पेसिफिक नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर एज के लोगों को ही होगा या एक पर्टिकुलर जेंडर को ही होगा, जैसे या तो मेल्स को ही होता है या फीमेल्स को ही होता है। ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। It is characterized by sudden severe attack of pain, swelling, redness, tenderness in the joints. Often the joint at the base of the toe. मीन्स कि गाउट के क्या क्या कैरेक्टर्स है जिससे आप गाउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाउट में क्या होता है, एक सडन पेन होता है, सीवियर अटैक ऑफ पेन होता है, स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में, रेडनेस हो जाती है और टेंडरनेस हो जाती है, मीन्स कि स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स में। और कभी कभी जो जॉइंट्स का बेस है उसमें एक टॉय मीन्स कि एक उभार टाइप से फील होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ गाउट। गाउट क्या है? गाउट जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एंड कैरेक्टराइज बाय हाइपर यूरेमिया। मीन्स कि ये एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे कैरेक्टराइज किया जाता है हाइपर यूरेमिया से। मीन्स कि इसमें क्या होता है, जो यूरिन है उसमें ब्लड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। हाइपर मीन्स इंक्रीज, यूरिक मीन्स यूरिन में, अमिया मीन्स अमीन मीन्स कि ब्लड, यानी कि यूरिन में जो ब्लड का अमाउंट है वो हाइपर हो जाता है। प्यूरिन मेटाबोलाइज टू यूरिक एसिड बाय सिंथेज ऑक्सीडेज इन द गाउट पेशेंट्स, आइदर इंक्रीज इन यूरिक एसिड प्रोडक्शन और अनेबल टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड नॉर्मली। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि प्यूरिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। प्यूरिन क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। अब जो ये प्यूरिन है ये मेटाबोलाइज होता है यूरिक एसिड में बाय जेंथेन ऑक्सीडेज। इन गाउट पेशेंट आउदर इंक्रीज इन यूरिक एसिड प्रोडक्शन। अब स्पेसिफिकली गाउट के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर वो जो प्रोड्यूस हुआ है यूरिक एसिड उसको एक्सक्रीट करने में अनेबल होते हैं। अब ये जो गाउट की कंडीशन पेशेंट्स में होती हैं तो वो किस लेवल की कंडीशन है, कि वो सीवियर कंडीशन है या वो एक नॉर्मल कंडीशन है, इसके बेसिस पे गाउट को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट गाउट एंड सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक गाउट। अब अगर एक्यूट गाउट है तो उसके लिए हम अलग टाइप ऑफ ड्रग्स देंगे, और अगर क्रोनिक गाउट है यानी कि सीवियर कंडीशन है तो फिर उसके लिए जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट काइंड की प्रिस्क्राइब की जाएगी। सो इस बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का वो किया गया है कि किस लेवल का जो है गाउट पेशेंट को हुआ है। तो ड्रग्स विच एक्ट ऑन एक्यूट गाउट मीन्स कि वो वाले ड्रग्स जो कि एक्यूट गाउट मीन्स कि जब गाउट जो है अपने नॉर्मल स्टेज पे है, बहुत सीवियर स्टेज पे नहीं गया है, उस वक्त यूज़ की जाती हैं। तो इसमें पहली क्लास आती है ड्रग्स विच इनहिबिट न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशन इन द जॉइंट्स। मीन्स कि वो ड्रग्स जो न्यूट्रोफिल्स का जॉइंट्स में माइग्रेशन को इनहिबिट करती है, इनको क्या बोलते हैं? एक्यूट गाउट बोलते हैं।
इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है कॉल्चिसिन्स। नेक्स्ट है ड्रग्स विच इनहिबिट्स इन्फ्लामेशन एंड पेन, मीन्स कि वो ड्रग्स जो कि इन्फ्लामेशन के और पेन को इनहिबिट करती है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि गाउट में क्या होता है, जो जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन होता है, उनमें पेन होता है। तो एक्यूट गाउट की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए, मीन्स कि उस इन्फ्लामेशन और पेन को रिलीव करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो है एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट है कि वो ड्रग्स जो क्रॉनिक गाउट को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, मीन्स कि जब गाउट जो है अपनी सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं। तो इनमें दो क्लासेस आती हैं। पहली है ड्रग्स विच इनहिबिट यूरिक एसिड सिंथेसिस, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है गाउट में, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें या तो यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, या जो यूरिक एसिड है उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होता जा रहा है। तो आप दो तरीके से क्रोनिक गाउट को ट्रीट कर सकते हैं, या तो जो ये सिंथेसिस हो रही है यूरिक एसिड की उसको इनहिबिट कर दीजिए, या फिर ये जो यूरिक एसिड बन रहा है इसको आप एक्सक्रीट करवा दीजिए। तो इसके बिहाफ पे दो क्लासेस हैं। पहला ड्रग्स विच इनहिबिट्स यूरिक एसिड सिंथेसिस, जो यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, उसमें आते हैं आपके एलोप्यूरिनॉल एंड फेब्युक्सोस्टेट। सेकंड ड्रग्स जो इंक्रीज करती है यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन, इसमें आता है प्रोबेंसिड, सल्फीनापाइराजोन एंड बेंजोरोमेरोन। सो दीज आर द ड्रग्स जो क्रॉनिक गाउट को ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कैसे बेसिकली गाउट जो है वो प्रोड्यूस होता है और कैसे इसे ट्रीट किया जाता है। तो आपका ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि प्यूरीन हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन हुआ और वो कन्वर्ट हुआ प्यूरीन में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड यानी होते हैं आपके डीएनए आरएनए, जो कि क्या होते हैं प्यूरीन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। अब जब इसका डिग्रेडेशन हुआ तो ये तीनों आपको अलग अलग मिलेंगे, जिसमें आपको न्यूक्लियोटाइड में मिलेगा प्यूरीन, पिरिमिडीन और भी जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो। अब स्पेसिफिकली अगर हम प्यूरीन की बात करें तो ये प्यूरीन क्या करता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब एंजाइम जेंथेन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में, मीन्स कि जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम प्यूरीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जब हम एलोप्यूरिनोल देंगे, जो कि क्या है उस क्लास में बिलोंग करती है जो कि यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो एलोप्यूरिनोल क्या करती है, बेसिकली जेंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिससे कि यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से कौन सा एक्शन प्रोड्यूस होगा, एंटी गाउट एक्शन प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज़ हाउ जो गाउट है वो कॉज होता है, और दिस इज़ हाउ कि गाउट जो है वो ट्रीट होता है विथ एलोप्यूरिनोल, मीन्स कि एलोप्यूरिनोल इस तरीके से गाउट की कंडीशन को ट्रीट करता है। नेक्स्ट है अपने थेरापुटिक यूजेस, यानी कि जो आपके एंटी गाउट ड्रग्स हैं उनके क्या क्या थेरापुटिक यूजेस हैं। तो पहला है कि एंटी गाउट ड्रग्स इन क्रॉनिक एंड एक्यूट गाउट। बहुत सिंपल सी बात है कि जो एक्यूट गाउट है और क्रॉनिक गाउट है उसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। दूसरा दी जाती है सेकेंडरी हाइपर यूरेमिया की वजह से। तो जैसा कि हमने बोला कि बेसिकली गाउट में क्या होता है, हाइपर यूरेमिया की कंडीशन हो जाती है। तो जो सेकेंडरी हाइपर यूरेमिया होता है उसको भी एंटी गाउट की जो ड्रग्स हैं वो ट्रीट कर सकती हैं। इन ड्रग्स के साथ क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, पहला है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, देन स्किन रैशेस, मीन्स कि स्किन पे रैशेस हो जाएंगे। फिर है आर्थ्रालीजिया। तो आर्थ्रालीजिया की जो कंडीशन होती है बेसिकली इसमें क्या होता है
कि जो दो बोन्स होती हैं जो मिलकर के क्या करती हैं, जॉइंट बना रही होती हैं, वो प्रॉपरली उस जॉइंट को फॉर्म नहीं कर पा रही होती है, उसको प्रॉपरली उसमें लुब्रिकेशन नहीं हो रहा होता है, तो दिस कंडीशन इज नॉन एज आर्थ्रेलेजिया। क्योंकि ऑफकोर्स इसमें क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट पेन होगा, फीवर, हिपेटाइटिस मीन्स कि जो लीवर है उसमें इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट जीआईटी डिस्ट्रेस, नोजिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस, कैथार्टिक फॉर्मेशन। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट अब हम पर्टिकुलर एक ड्रग लेंगे और उन ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उनके क्या क्या थेरापेटिक यूज़ हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो देखेंगे। जिसमें पहली जो ड्रग है वो है हमारी प्रोबेंसिड। ये जो प्रोबेंसिड है ये किस क्लास से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है वो ड्रग्स और एजेंट्स जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं उस क्लास से। तो इसका क्या एक्शन होगा कि ये जो है यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी देखते हैं। इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बाय इनहिबिटिंग इट्स एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। मीन्स कि ये क्या करती है, जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनसे जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यूरिक एसिड का उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। और ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं यूरिकोज यूरिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसके क्या क्या थेरापेटिक यूजेस हैं। पहला है क्रॉनिक गाउट, मीन्स कि जो आपका क्रोनिक गाउट है उसको ट्रीट करने के लिए, एंड सेकेंड यूरेमिया को ट्रीट करने के लिए, जो हाइपर यूरेमिया हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है इसके साथ क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं। तो पहला है जीआईटी डिस्ट्रेस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, डिस्पेप्सिया मीन्स की जो थ्रस्ट लेवल है वो अब नॉर्मल हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मीन्स की जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें क्या होना, सिंड्रोम होना, उनमें एक सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर होना। नेक्स्ट है सेकंड ड्रग हमारे पास सल्फीन पायराजोन। ये भी सेम क्या करती है, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। तो ये कैसे एक्ट करती है, इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बाय इनहिबिटिंग इट्स एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, रिजल्ट इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन एंड यूरिकोज यूरिक इफेक्ट। तो सेम क्लास से बिलोंग करती है और सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट करेगी, जिससे यूरिक एसिड जो है वो जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और इस तरीके से जो यूरिकोज यूरिक इफेक्ट शो होगा। इसका थेरापेटिक यूजेस भी सेम है, क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट के लिए और हाइपर यूरेमिया के ट्रीटमेंट के लिए। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, जीआईटी डिस्टर्बेंस, नोजिया, वॉमिटिंग एंड हाइपर यूरेमिया इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारी थर्ड ड्रग प्रिडनिसोलोन। तो प्रिडनिसोलोन किस क्लास से बिलोंग करती है, प्रिडनिसोलोन बिलोंग करती है उस क्लास से जो कि इन्फ्लामेशन और पेन को इनहिबिट करेंगे। मीन्स कि ना तो ये यूरिक एसिड के सिंथेसिस पे कोई इफेक्ट डालते हैं और ना ही इसके एक्सक्रीशन पे कोई इफेक्ट डालते हैं। ये सिर्फ जो आपके यूरिक एसिड के सिम्टम्स हैं ना उनसे ट्रीट करवाते हैं। जैसे कि यूरिक एसिड जो है उसका जब डिपोजिशन होता है, जब गाउट की कंडीशन होती है तो जॉइंट्स में पेन और इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, तो ये सिर्फ उस पेन और इन्फ्लामेशन से रिलीफ दिलाएंगे। ठीक है, कैसे दिलाएंगे, इनहिबिट जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ COX-2 साइटोकाइनिन इंटरल्यूकिन्स, एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लामेशन। मीन्स कि ये जो प्रिडनिसोलोन होता है ये COX-2 मीन्स कि साइक्लोऑक्सीजनेज 2, साइटोकाइनिन और जो इंटरल्यूकिन्स हैं उनमें जो जीन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसे इनहिबिट करते हैं, जिसका रिजल्टेंट होता है कि जो इन्फ्लामेशन है उससे रिलीफ मिलता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ प्रिडनिसोलोन वर्क्स। मीन्स कि बेसिकली ये क्या करेगा, जो जिन
एजेंट्स की वजह से, जिन ऑटोकॉइड्स की वजह से क्या हो रहा है, पेन और इन्फ्लामेशन का सेंसेशन हो रहा है, ये उनको इनहिबिट करता है, जिससे कि जो पेन और इन्फ्लामेशन है उससे रिलीफ मिलता है। इसके थेरापेटिक यूजेज हैं एक्यूट गाउट और हाइपर यूरेमिया। हाइपर यूरेमिया तो सेम चल रहा है, अभी जो पहले दोनों पढ़े हुए उनका यूज़ क्रॉनिक गाउट में है और इसका यूज़ है एक्यूट गाउट में। और इसके एडवर्स इफेक्ट है कि प्रोलॉन्ग यूज़ लीड्स टू टॉक्सिक इफेक्ट। अगर इसका आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ करोगे तो इससे टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके एनसेड्स, मीन्स कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। ये भी क्या करते हैं, बेसिकली पेन से ही रिलीफ दिलाएंगे, इन्फ्लामेशन से रिलीफ दिलाएंगे। तो कैसे करते हैं ये, एनसेड्स रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन बट इट नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन डिजीज प्रोग्रेशन। तो वही सेम बात जो हमने ऊपर कही, वही वाली बात है कि ये जो है इन्फ्लामेशन और पेन को ट्रीट करते हैं, लेकिन इसका गाउट से कोई रिलेशन नहीं है कि ये गाउट के सिंथेसिस और उसके एक्सक्रीशन पे ये बेसिकली कोई भी अफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि एनसेड्स कैसे अपना वर्क शो करते हैं। तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज हमारे पास एक एंजाइम है जिसे कॉक्स बोला जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, जब फॉस्फोलिपिड से कन्वर्ट हो रहा होता है आर्किडोनिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज E2। अब ये जो आर्किडोनिक एसिड है ये फर्दर कन्वर्ट होगा PgG2 में बाय कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो कॉक्स 1 को कौन इनहिबिट कर देता है, आपका एस्पिरिन। एंड कॉक्स 2 को कौन इनहिबिट कर सकता है, सेलेकॉक्सिब, रोक्सेकॉक्सिब इनहिबिटर। जब PgG2 नहीं बनेगा तो उससे फर्दर PgI2, H2, E2, F2 अल्फा एंड D2 नहीं बन पाएंगे, जो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या किया, जो इन्फ्लामेशन और पेन प्रोड्यूस करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे उनके सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया, तो इससे आपको पेन जो है वो नहीं फील होगा। नेक्स्ट है इसके क्या क्या थेरापेटिक यूजेस हैं। सो एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट में और हाइपर यूरेमिया के ट्रीटमेंट में सिमिलर ही हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट जिसमें है नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिजीनेस, डीमा, किडनी फेलियर एंड अल्सर्स। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है इनहिबिट करती है न्यूट्रोफिल्स का माइग्रेशन जॉइंट्स में, मीन्स कि न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी, जाएंगी वहाँ जॉइंट्स में और अपना एक्शन शो करेंगी। ठीक है, तो ये जो कॉल्चिसिन है ये न्यूट्रोफिल्स का माइग्रेशन जॉइंट में इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो ल्यूकोसाइट्स हैं उसका भी माइग्रेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है और जिससे की वजह से गाउट से रिलीफ मिलता है पेशेंट को। सो क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग्स विच इनहिबिट्स न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशन इन द जॉइंट, इनहिबिशन ऑफ कीमोटैक्टिक माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, रिलीफ फ्रॉम गाउट। मीन्स कि कॉल्चिसिन जो है वो जॉइंट्स में न्यूट्रोफिल्स के माइग्रेशन को इनहिबिट करेगी, जिसका रिजल्टेंट होगा ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन, इनहिबिशन, और उसका रिजल्ट होगा गाउट से रिलीफ। नेक्स्ट है इसके थेरापेटिक यूजेस। तो इसका यूज में है पहला एक्यूट गाउट एंड सेकंड है हाइपर यूरेमिया। फिर है इसके एडवर्स इफेक्ट्स जिसमें आता है GIT डिस्टर्बेंस, नोजिया, वॉमिटिंग एंड हाइपर यूरेमिया। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि गाउट क्या होता है, ठीक है, इसके लिए कौन से ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको एक्यूट गाउट है या आपको क्रॉनिक गाउट है। अगर एक्यूट गाउट है तो उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, पेन और इन्फ्लामेशन कोज करने वाले जो एजेंट्स हैं उनको इनहिबिट करके पेन को रिलीफ दिलाया जाता है, जिससे कि पेशेंट को इतना प्रॉब्लम ना हो। और क्रॉनिक गाउट में क्या होता है, जिस रीज़न की वजह से गाउट हो रहा है उसको क्योर किया जाता है, जिसमें आता है पहला यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करना और दूसरा यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को प्रमोट करना। फिर हमने इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा कि कैसे जो है यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा होता है प्यूरिन से जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू, और फिर कैसे
क्रॉनिक गाउट की जो ड्रग्स हैं एलोप्यूरिनॉल, वो उस सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। दूसरा हमने देखा कि वो ड्रग्स जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। फिर हमने देखा कि वो ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन और पेन से रिलीफ देती है एक्यूट गाउट में यूज़ की जाती हैं। और फिर हमने देखी वो ड्रग्स जो कि जॉइंट्स में न्यूट्रोफिल के माइग्रेशन को इनहिबिट करती हैं। सो इस तरह से हमने इन चारों क्लासेस की ड्रग्स देखी है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, उसके थेराप्यूटिक यूजेस देखे और एडवर्स इफेक्ट्स देखे। सो दिस इज how we understand about anti-gout agents. So for now, thank you.